जंगल में बहुत बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया मीनू मौसी के यहाँ बैठी थी। मीनू मौसी, देखो तो जंगल में लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही है। तुम सही कह रही हो रानो, लगातार हो रही बारिश से सब लोग बहुत परेशान हैं। मैं जरा जंगल का एक चक्कर लगा के आती हूँ। इतना बोलकर रानू चिड़िया बारिश के बीच उड़ने लगी। रानू चिड़िया उड़ते हुए कुछ ही दूर गई थी कि तभी उसकी नजर एक बकरी के बच्चे पर पड़ी, जो कि बारिश में भीगता हुआ कांप रहा था। अरे, ये बकरी का बच्चा तो ठंड में कांप रहा है। लगता है अपने घर का रास्ता भूल गया है बेचारा। रानो चिड़िया ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर बकरी के बच्चे से थोड़ी दूर खड़ी एक लोमड़ी पर पड़ी। ये लोमड़ी तो हमारे जंगल की नहीं लगती, लगता है किसी और जंगल से आई है ये। रानो चिड़िया उड़ती हुई उस लोमड़ी के पास पहुंची। कौन हो तुम? तुम इस जंगल के तो नहीं लगते। मैं इस जंगल के सभी प्राणियों को जानती हूँ। तुम सही कह रही हो, मैं इस जंगल की नहीं हूँ। मैं इस जंगल से गुजर रही थी कि तभी से बारिश शुरू हो गई। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं इस जंगल से चली जाऊंगी। ठीक है। इतना कहकर रानो चिड़िया उस बकरी के बच्चे के पास जाकर बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बंटी है। मैं खेलते खेलते घर से बहुत दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगी। मेरी माँ मुझे मना कर रही थी, पर मैंने उनकी सुनी नहीं। तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए थी, पर आगे से ऐसी गलती मत करना। रानो चिड़िया उस बकरी के बच्चे को लेकर कुछ ही दूर चली थी कि तभी बंटी की माँ उसे ढूंढती हुई वहां पर आ गई। तुम कहाँ चले गए थे बंटी? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं अब आगे से आपकी हर बात मानूंगा। रानू चिड़िया देखकर बोली, देखा बंटी तुमने, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कितना परेशान हुई। इसलिए बच्चों को कभी भी अपने माता पिता की बात नहीं टालनी चाहिए। बंटी अपनी माँ के साथ चला गया और रानो चिड़िया मीनू मौसी के पास लौट आई और उनको सारी घटना बतलाई। इस तरह रानो की समझदारी ने बकरी के बच्चे की जान एक लोमड़ी से बचाई।